हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक स्लाइड के द्वारा वेल्डिंग डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में समझेंगे रेडियोग्राफी फिल्म की मदद से, और ये भी जानेंगे कि वो वेल्ड डिसकंटिन्यूटीज़ क्या होती है और वो कैसे फॉर्म होती है और उसको रेडियोग्राफी फिल्म में कैसे देखते हैं और वो किस प्रकार दिखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्ड लैब पहला वाला आता है। कोल्ड लैब क्या होता है? Cold lap is a condition where the weld filled metal does not properly fuse with the base metal। होता क्या है दोस्तों, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो अपना फिलर मेटल होता है वो बेस मेटल के साथ में प्रॉपर फ्यूज नहीं होता है। कहने का मतलब क्या, अपना वेल्डिंग तभी होता है जब फिलर मेटल और बेस मेटल यानी कि प्लेट दोनों फ्यूज होता है, दोनों बर्न होती है, दोनों आपस में बॉन्ड होता है। ऐसा नहीं है कि खाली फिलर मेटल जाके बेस मेटल में चिपक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बेस मेटल भी फ्यूज होता है और फिलर मेटल भी फ्यूज होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, तब जाके वेल्डिंग होता है। तो इसमें क्या होता है कोल्ड लैप में, ये प्रॉपर तरीका से बेस मेटल के साथ में बॉन्डिंग इसका नहीं हो पाता है, ये जाके बेस मेटल में चिपक जाता है। तो जब ये चिपक जाएगा तो इसको ये कोल्ड लैप हो जाएगा। ये रेडियोग्राफी फिल्म में आप देख सकते हैं, ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। रेडियोग्राफी फिल्म के अंदर में ब्लैक 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 आपको जो स्पॉट्स आएगी वो कोल्ड लैप है। देयर द आर्क डज नॉट मेल्ट द बेस मेटल सफिशिएंटली। मतलब जो आर्क प्रोड्यूस होता है, जो करंट प्रोड्यूस होता है वेल्डिंग करने के दौरान, वो बेस मेटल को सफिशिएंटली मेल्ट नहीं कर पाता, एंड द कॉज द स्लाइटली मोल्टेन पडल टू फ्लो इनटू द बेस मटेरियल विदाउट बॉन्डिंग। वही जो मैंने आपको कहा कि प्रॉपर तरीका से बेस मेटल मेल्ट नहीं हो पाता है, और जो वेल्ड पडल, जो मोल्टेन पडल होता है वो जाके बेस मेटल में चिपक जाएगा। जब हम रेडियोग्राफी लेंगे जॉइंट का तो ये इस तरीका से हमको दिखेगा। ये इसी को कहते हैं कोल्ड लैप। चलिए अब दूसरी डिसकंटिन्यूटीज के बारे में पढ़ते हैं, जो आप लोग अगर इस एनडीटी फील्ड से हैं तो आप इसको काफ़ी अच्छी तरीक़ा से जानते होंगे। पोरोसिटी। पोरोसिटी फ्रेंड्स कुछ नहीं है, एक गैस है जो मॉल्टेन मेटल में जाके गैस बबल बन जाता है, और वो रेडियोग्राफिक फिल्म में कुछ इस तरीक़ा से दिखता है। अब उसके कॉज के बारे में कॉज को जानेंगे, क्यों पोरोसिटी बनता है। पोरोसिटी इज द रिजल्ट ऑफ गैस एंट्रैपमेंट इन द सॉलिडिफाइंग मटेरियल। पोरोसिटी कैन टेक मेनी शेप ऑन ए रेडियोग्राफिक बट ऑफन अपीयर्स एज ए डार्क, राउंड और इरेगुलर। ये बहुत सारा शेप ले सकता है, गैस जो इंट्रैप्ट होगा वेल्ड वेल्ड पूल के अंदर तो बहुत सारा शेप ले सकता है। बेसिकली ये राउंड होता है, इरेगुलर स्पॉट्स होता है, इस टाइप का कुछ ये पोरोसिटी दिखता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ गैस अटेम्प्टिंग टू एस्केप वाइल द मेटल इज स्टिल इन ए लिक्विड स्टेट एंड इज कॉल्ड वार्म होल पोरोसिटी। अब गैस क्या करेगा, जब अंदर में फॉर्म होगा तो एस्केप होने का कोशिश करेगा। जब वो एस्केप होने की कोशिश करेगा तो एक पॉकेट्स टाइप का बना देगा वेल्ड वेल्ड मोल्टेन मेटल में एक बैलून टाइप का एक फॉर्म कर देगा, उसके अंदर में वार्म होल फॉर्म कर देगा, उसी को पोरोसिटी कहा जाता है। अभी देखिए पोरोसिटी में एक आता है होलो बीड। इज ए एलोंगेटेड गैस वॉइड दैट इज यूजुअली सेंट्रली ओरिएंटेड इन द रूट पास एंड मे आल्सो एक्सटेंड फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट लेंथ। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, जो ये एक लंबा लंबा सा एयर पॉकेट जो ये बन रहा है, लंबा लंबा सा जो एयर पॉकेट बन रहा है, इसको हॉलो बीड कहते हैं। इसको हॉलो बीड कहेंगे। ये राउंड शेप में नहीं रहता है, एक लंबा लंबा होके एक गैसी एंटेप्ट रहता है, उसको हॉलो बीट कहते हैं। ये हॉलो बीट हो जाते हैं। ऑल्सो एक्सटेंडेड फॉर ए सिग्निफिकेंट लेंथ, एक लेंथ तक वो एक्सटेंड होके एयर जाता है और एक लंबा सा एक पॉकेट फॉर्म करता है, उसको हॉलो बीट कहा जाता है। पोरोसिटी का ही एक प्रकार है वो। तीसरा है क्लस्टर पोरोसिटी। क्लस्टर पोरोसिटी इज caused when flux coated electrodes are contaminated with moisture. The moisture turn into a gas when heated and become trapped in the welding during the welding process. अब इसमें क्लस्टर पोरोसिटी, एक ग्रुप पोरोसिटी भी इसको कहा जा सकता है। एक ही जगह, ये देखिए इसका एक एग्जांपल देखिए रेडियोग्राफिक फिल्म में। देखिए एक जगह मधुमक्खी की छत्ते की तरह सैकड़ों होल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये वाइट्स होता है, एयर पॉकेट्स हो जाता है। ये फॉर्म होने का इसका एक प्रमुख रीजन है कि हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, अगर वो इलेक्ट्रोड मॉइस्चर कंटेंट है तो ये ग्रुप पोरोसिटी, क्लस्टर पोरोसिटी फॉर्म होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। मॉइस्चर टर्न इनटू गैस व्हेन द हीट व्हेन व्हेन हीटेड एंड बिकम ट्रैप्ड इन द वेल्ड ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। द इंडिकेशंस विल बी ग्रुप्ड क्लोज टुगेदर। इंडिकेशन बहुत ग्रुप्ड हो जाएगा, क्लस्टर हो जाएगा, मधुमक्खी के छत्ते की तरह हो जाएगा। जितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट रहेगा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में, उतना ज़्यादा पोरोसिटी आने का चांसेस बढ़ जाता है। आगे आइए, इसको देखते हैं। स्लैग इंक्लूजन्स आर नॉन मेटेलिक सॉलिड मटेरियल एंट्रैप्ड इन द वेल्ड मेटल और बिटवीन द वेल्ड एंड द बेस मेटल। स्लैग इंक्लूजन एक नॉन मेटालिक सॉलिड मटेरियल है
एनट्रैप्ड इन द वेल्ड मेटल के अंदर में एनट्रैप्ड हो जाता है। अब भाई ये नॉन मेटेलिक क्या है? तो जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में जो फ्लक्स लगा रहता है, वो फ्लक्स ही स्लैग के रूप में जनरली एनट्रैप्ड हो जाता है वेल्ड मेटल में। ये क्यों होता है? प्रॉपर तरीका से अगर बिटवीन द पास अगर हम लोग चिपिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीका से क्लीनिंग नहीं करेंगे, उसके ऊपर से अगर ये वेल्डिंग कर देते हैं तो ये स्लैग इंक्लूज हो जाता है वेल्ड मटेरियल का अंदर में। और बिटवीन वेल्ड एंड बेस मेटल, और वेल्ड और बेस मेटल का बीच में भी ये टैप्ड हो जाता है, ये कहीं भी टैप्ड हो जाता है। हम प्रॉपर तरीका से अगर हर एक पासेस में हम क्लीन नहीं करते हैं तो ये स्लैग टैप्ड हो जाता है। वेल्ड मेटल में भी हो जाता है, वेल्ड मेटल से बेस मेटल में भी हो जाता है। इन रेडियोग्राफ डार्क जैकेट एसिमेट्रिकल शेप्स में दिखिएगा, ये देखिए ये जो ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट्स दिख रहे हैं ना, ये स्लैग का एक फॉर्म है। Within the well or along the well, joint areas are indicative of slag inclusions. अब आइए आगे बढ़ते हैं। एलओपी, एलओपी का फुल फॉर्म होता है लैक ऑफ पेनेट्रेशन। प्रॉपर तरीका से रूट अगर पेनेट्रेट नहीं होता है तो ये एक डिसकंटिन्यूटीज फॉर्म होता है। एलोपीज occurs when the weld metal fails to penetrate the joint। एलोपीज तभी होता है जब वेल्ड मेटल फेल्स टू पेनेट्रेट द जॉइंट। जो वेल्डिंग करेंगे जॉइंट में प्रॉपर वे में अगर पेनेट्रेट नहीं होगा तो एलओपी आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। द अपीयरेंस ऑन ए रेडियोग्राफ इज ए डार्क एरिया विथ वेल डिफाइंड स्ट्रेट एज दैट फॉलोज द लैंड और रूट फेस डाउन द सेंटर ऑफ द वेल्ड। ये देखिए कुछ इस तरीका से दिखेगा, ये वेल्ड जॉइंट के एकदम सेंटर में रहेगा। क्यों? ये प्रॉपर रूट में प्रॉपर पेनेट्रेट, जो वेल्ड मेटल है रूट में प्रॉपर पेनेट्रेट नहीं होगा तो उसमें गैप्स रह जाएगा। तो ये इस तरीका से एक स्ट्रेट लाइन, शार्प एज लाइन ये आपको दिखेगा रेडियोग्राफ फील्ड में। इनकम्प्लीट फ्यूजन, नाम से ही पता चलता है कि प्रॉपर फ्यूज नहीं होता है, उसको इनकम्प्लीट फ्यूजन कहा जाता है। इनकम्प्लीट फ्यूजन इज ए कंडीशन वेयर द वेल्ड फिलर मेटल डज नॉट प्रॉपरली फ्यूज विद द बेस मेटल। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि वेल्ड जो फिलर मेटल है बेस मेटल के साथ प्रॉपर फ्यूज नहीं हुआ तो उसको इनकम्प्लीट फ्यूजन कहा जाएगा। Appears as a dark line or lines oriented in the direction of weld seam along the weld preparation or joint area। ये देखिए जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है रूट के बगल बगल से, ये हो जाता है लैक ऑफ फ्यूजन। अब ये बेस मेटल का बाउंड्री लाइन है जहाँ पे हम फिलर मेटल और बेस मेटल फ्यूज होता है। ये फ्यूज होता तो इस तरीके का लाइन नहीं आता। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। आगे इसका नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे तो आगे बात करेंगे। वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।